सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो आप के लिए इसके पहले जितने भी स्ट्रिंग के प्रोग्राम हैं, होपफुली आप सब समझ गए होंगे उसको अच्छे से, क्योंकि वो बेसिक्स आपके बनाते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज अगर नहीं देखा वीडियो तो जाके देखिए। और आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ यूजर एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड काउंट द नंबर ऑफ अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड ब्लैंक स्पेस। तो ठीक है, अब आपका है नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस। तो अपर केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल ए से लेके जेड तक। जो हमने स्ट्रिंग से पहले जो हमने कैरेक्टर्स वाली वीडियोस देखी थी, तो उसके अंदर हमने देखा था लोअर केस के लिए क्या करते हैं, स्मॉल ए से लेके जेड तक के। और बोला गया अगला स्पेस, स्पेस के लिए सिंपल सा क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। आपको ये काउंट कराना है। जब भी कभी आपका प्रोग्राम के अंदर काउंट कराने के लिए कोई भी चीज यूज करने के लिए बोलता है, तो हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं, काउंटर यूज करते हैं। वहां पे तुरंत ही क्या लगाते हैं, काउंटर यूज करते हैं। काउंटर क्या होता है, काउंटर एक वेरिएबल होता है। इसके पहले जो आपके बेसिक्स वाली वीडियो है नंबर्स एंड ऑल की, उसके अंदर ये चीजें पहले पढ़ा चुके हैं। काउंटर जो होता है एक वेरिएबल होता है जो कि काउंट करता है कि कोई कंडीशन कितनी बार ट्रू हो रही है। मतलब अपर केस की कंडीशन जितनी बार ट्रू होगी, मतलब जितनी बार हमें अपर केस मिलेगा उतनी बार किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर हम लोग +1 करा दें, तो क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल में काउंटिंग ही तो कर रहा है। तो हमें क्या करना है, काउंट कराना है। दैट मीन्स हमें वहां पे एक ऐसा वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि कंडीशन जितनी बार ये वाली ट्रू होती है, इन सब में से कोई भी एक, तो अलग अलग वेरिएबल का, सपोज कैपिटल के लिए एक वेरिएबल, स्मॉल के लिए दूसरा वेरिएबल, और आपका स्पेस के लिए तीसरा वेरिएबल। तो अगर कैपिटल वाली कंडीशन ट्रू हो रही तो ये वाले वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा दो। अगर लोअर के लिए वैल्यू ट्रू हो रही तो ये वाली वैल्यू बढ़ा दो। अगर स्पेस की वैल्यू बढ़ रही तो ये वाली बढ़ा दो। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या होने वाला है कि जैसे लिखा हुआ है आपका, फॉर एग्जाम्पल टोटल 70, लिखा है टोटल 76 टेस्ट। ये आपका क्वेश्चन के अंदर आ गया है, ठीक है। या फिर इसका इस टेस्ट के अंदर एक काम करते हैं, एक और कैपिटल डाल देते हैं, TEST। तो अब अगर हम लोग खुद से करें तो इसके अंदर आउटपुट क्या आएगा, अपर के लिए कितना आना चाहिए, अपर के लिए यहां से लेके यहां तक में, लास्ट तक में, यहां से यहां तक में कितने अपर केस मिले, एक मिला। उसके बाद हमने ऐसे स्कैन किया और दूसरा यहां मिल गया, तो दो मिला। तो हमने काउंटिंग कितनी बढ़ाई, पहले यहाँ पे एक था, उसके बाद हमने अपने दिमाग में +1, जैसे ही दूसरा मिला तुरंत ही हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया। और जब एक भी नहीं मिला रहा होगा तो क्या इनिशियली क्या रहा होगा, 0। जैसे आप काउंटिंग कराने से पहले, जब आपका दिमाग, जब आप काम कर रहे होगे, इसको देखोगे अगर ध्यान से, तो क्या होगा, टोटल 76 टेस्ट। तो कैपिटल में पहला जब आया तो एक बढ़ा, दूसरा आया तो एक और बढ़ गया, उसके अलावा कुछ नहीं। अब छोटे की बात करते हैं, तो छोटे में लोअर केस में क्या हुआ, अभी 0 है, लेकिन हमने जैसे पहला देखा तो 1 हो गया, दूसरा देखा 2 हो गया, तीसरा देखा 3 हो गया, चौथा देखा 4 हो गया। ये स्पेस है, ये नहीं, छठा ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। तुरंत ही लोअर केस क्या हो गया, 7। हम ब्लैंक स्पेस की बात करें, ब्लैंक की, तो एक आया, दो आया, आपका यहाँ पे दो आ गया। तो सिंपल से अगर हम लोग कॉमन तरीके से देखें, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, उसी तरीके से तो इससे काम करवाएंगे कि स्टार्टिंग से लेके, कहाँ से, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हम लोग कैरेक्टर्स को चेक कराते हैं। और जहां जहां कंडीशन क्या हो जा रही थी, ट्रू हो जा रही थी, कंडीशन क्या हो जा रही थी, ट्रू हो जा रही थी, वहीं पे वेरिएबल कह सकते हैं या फिर काउंटर की वैल्यू बढ़ा दे रहे थे। वहीं पे क्या कर दे रहे थे, काउंटर की वैल्यू बढ़ा दे रहे थे। होपफुली इतना क्लियर हुआ अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अब क्या होगा, इंपोर्ट, आप इस प्रोग्राम को लिखते हैं, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल एस्ट्रिक कोलन, क्लास दे देंगे XYZ, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद फिर अगला ब्रैकेट, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, आफ्टर दैट सिस्टम डॉट इन। ये प्लीज आप सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब पहला काम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे। यहां से प्रोग्राम एक्चुअल में स्टार्ट होता है। स्ट्रिंग एस कराएंगे, एस के अंदर क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे प्रिंट एलन करा लेंगे। एंड आफ्टर दैट, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे एंटर अ स्ट्रिंग, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SC डॉट नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे स्ट्रिंग की एंट्री होगी। अब अगला काम क्या, जब भी कभी हम लोग को एक एक कैरेक्टर निकालना होता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। तो INT L
L इज इक्वल टू वॉट, एस डॉट लेंथ। इसकी लेंथ हमें पता चल गई। अब अगला काम क्या होना चाहिए, लूप के लिए भी एक वेरिएबल होगा आई। अब लूप चलाएं, फॉर आई इज इक्वल टू 0 जाएगा कहाँ तक, एल तक। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक कैट सी नाम का वेरिएबल यहाँ पे ले लें जो कि कैरेक्टर को निकालेगा। सी इज इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरेक्टर आपके कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, मैं कमेंट करके मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब आगे बढ़ते हैं। अब कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के बाद कंडीशंस लगाएंगे। इफ सी इज ग्रेटर देन कैपिटल ए एंड सी इज लेस देन कैपिटल जेड। अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको क्या करना चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए जो कि प्लस प्लस हो जाए। एक क्या होना चाहिए, काउंटर होना चाहिए कि जो कि प्लस प्लस हो जाए। ये कंडीशन किसके लिए है, अपर केस के लिए है। यहाँ पे आप फंक्शन भी ऑब्वियस सी बात है यूज कर सकते हो, लेकिन अभी मैं एकदम बेसिक आपका क्लियर हो इस वजह से ये सारी चीजें आपको लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको प्लस प्लस कराना है तो एक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ अलग अलग, एक अपर केस का यूपी ले लेंगे, लोअर केस का एलसी ले लेंगे और बी एस ले लेंगे ब्लैंक स्पेस के लिए। और इन सब की इनिशियल वैल्यू 0, अपर केस की 0, लोअर केस की 0, उसके बाद आपका बी एस की 0। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। आपका अपर केस के लिए ये काउंटर, लोअर केस के लिए ये काउंटर, बीएस किसके लिए हो गया, ब्लैंक स्पेस के लिए। यही तीन चीज तो काउंट करानी है। तो अगर ये मिल गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यूपी की वैल्यू प्लस प्लस हो जानी चाहिए, आपकी अपर केस की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, प्लस प्लस। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो चेक कराओ कहीं वो लोअर केस तो नहीं है। स्मॉल ए एंड सी इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। अगर ऐसा है ब्रैकेट को ओपन करो, एलसी क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। मतलब सिंपल सा है कि आपका अपर केस नहीं है तो लोअर केस चेक करो। अगर लोअर केस होगा तो लोअर केस वाला काउंटर बढ़ेगा ना। जैसे इसके पहले आप समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जब हम लोग लोअर केस करा रहे थे तो लोअर केस वाले की वैल्यू बढ़ रही थी ना कि अपर केस वाले की। तो सबके लिए अलग अलग काउंटर, मतलब काउंटिंग तो सबकी अलग अलग होनी चाहिए। ये अपर केस के लिए काउंटिंग है, ठीक है, ये लोअर केस के लिए काउंटिंग है। होपफुली इतना अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये भी नहीं है तो एल्स इफ सी इज इक्वल टू स्पेस, सी की वैल्यू क्या है, स्पेस है, तो अब क्या हो जाएगा, बी एस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एस आ जाएगा। अगर ब्लैंक स्पेस है तो क्या हो जाएगी वैल्यू, प्लस प्लस हो जाएगी। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस। सिंपल सा है कि हमें तीन चीज चेक करानी, अपर केस, लोअर केस या फिर क्या, ब्लैंक स्पेस। तीनों के लिए हम लोग ने क्या कर लिया है, ब्लैंक स्पेस या फिर व्हाइट स्पेस जो भी आप कह लो, अलग अलग काउंटर ले लिए। कैरेक्टर को स्ट्रैक्ट कराया, चेक कराया क्या वो अपर केस है, अगर अपर केस है तो इसके अंदर इंक्रीमेंट, लोअर केस है तो इसके अंदर इंक्रीमेंट, और अगर ये दोनों में से नहीं है तो क्या तीसरा ब्लैंक स्पेस है तो इसके अंदर इंक्रीमेंट। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लूप की बॉडी को क्लोज करेंगे, यहाँ से ये जो लूप की बॉडी है यहाँ लाके क्लोज करेंगे। मतलब तीन कंडीशन, आपके कैरेक्टर को निकालो, तीन कंडीशन चेक करो, अगर इन सब में से कुछ है तो वैल्यू क्या कर दो, उसकी बढ़ा दो, वैल्यू क्या कर दो, बढ़ा दो। जहां भी कंडीशन ट्रू रही वहां की वैल्यू बढ़ा दो। और ये क्या होगा, इसी तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा। और आपके जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, सबसे पहले यहाँ पे आएगा कैरेट 0 पे आएगा, चेक करेगा कंडीशन ट्रू तो अपर केस की वैल्यू बढ़ा देगा, कैरेट 1 पे आएगा, कैरेट 2 पे, ऐसे एकदम लास्ट तक जाएगा। और जितने कैरेक्टर उसको मिलते रहेंगे उतने पे क्या कर देगा, आपका काउंटर की वैल्यू बढ़ाता रहेगा। ठीक है, इसको आप एक बार खुद से ड्राई रन कराओगे। ड्राई रन कराना मैंने बताया है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, अंदर वाली चीज थर्ड स्टेप, फिर ऊपर आएगा फोर्थ स्टेप, फिर यहां से जाएगा सेकंड स्टेप। तो इसको खुद से ड्राई रन कराइए और समझिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, सिस्टम डॉट सब सारी काउंटिंग होके आ चुकी होगी इस लाइन तक, तो आप क्या करा दें, प्रिंटिंग करा दें। अपर केस किसके अंदर स्टोर है, यूपी के अंदर स्टोर है। ठीक है, SOPLN दैट मीन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। लोअर केस, लोअर केस किसके अंदर प्रेजेंट है आपका, लोअर केस, एक सेकेंड, प्लस LC आपका लोअर केस के अंदर है। ठीक है, यूपी है ना, ठीक है, फाइन। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तीसरा ब्लैंक स्पेस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्लैंक स्पेस।
ब्लैंक स्पेस में क्या हो जाएगा आपका BS हो जाएगा, ये BS प्रिंट हो जाएगा, पहला बंद ये मेन बंद। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेन बंद कर दोगे और यहाँ पे क्लास। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस प्रोग्राम को एक बार गो थ्रू करो, खुद से ड्राई रन कराओ। ड्राई रन कराने का मतलब क्या हुआ कि एक इनपुट लो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज आप बेसिक्स जो है नहीं क्लियर हो रहे नीचे कमेंट करके बताइए, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।